हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानविद हिमालय यूट्यूब चैनल में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको पढ़ा था। तो आज राष्ट्रपति जो बने हैं अभी तक 1950 से पहले जो राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, उसके बाद अभी तक कितने राष्ट्रपति बने हैं, उनसे संबंधित कितने महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल कब रहा है, या ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके कार्यकाल के समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनसे संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं जिनका अध्ययन आज अच्छे तरीके से एवं विस्तृत तरीके से करेंगे। तो अब हम टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर बन जाए इस तरीके से कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से 1962 के बीच रहे थे। तो 1950 आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उसी दिन क्या किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को निर्धारित किया गया था। इसी तरीके से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया था। तो यहाँ तक समझ आ गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक राष्ट्रपति रहे, तो 1950 से 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 2 बार कार्यकाल किनका रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा था। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में भी रहे। तो याद रखना कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे और द्वितीय जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 1962 से 1967 तक रहे थे। ध्यान रखना 1962 से 1967 तक, और प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। अगला पॉइंट है, पूछा जाए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद राष्ट्रपति कौन बने, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे। अच्छा, ये बात आती है कि 67 में बने तो 72 तक रहना चाहिए था, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। लेकिन अचानक क्या हो जाता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है, इन्हें राष्ट्रपति भवन में हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके कारण 1969 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। और कार्यकाल के समय मृत्यु होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। और ये एक तबला वादक थे। क्या थे? एक तबला वादक थे। और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने उनका नाम था वीवी गिरी। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चयनित किए गए। जैसे इनकी अचानक में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद वीवी गिरी को राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। पूछा जाए कब से कब तक रहे थे, तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। कार्यवाहक का मतलब समझते हैं कि राष्ट्रपति की जिम्मेदारी निभाना, राष्ट्रपति के कार्यों को करना, उनके कार्यों को संचालन करना, उन्हीं को कहा जाता है कार्यवाहक। इनके बाद जो बने थे न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ये आपको हमने पढ़ाया था कि जब क्या होता है कि राष्ट्रपति ना हो वर्तमान में, और राष्ट्रपति अचानक में मृत्यु हो जाए, कुछ भी कारण हो, और उसके बाद या त्याग पत्र दे दें, उसके बाद उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उनके बाद जो कार्यकाल संभालेंगे या कार्यभार संभालेंगे राष्ट्रपति का, तो वो कौन संभालते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और वही स्थिति एक बार दिखी थी। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, जो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। लेकिन क्या ये राष्ट्रपति थे? नहीं थे, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य संभाला था।
अगले राष्ट्रपति कौन बने? बीबी गिरी, जो 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक राष्ट्रपति रहे। जिस पहले इनका क्या हुआ, जब चुनाव हुआ और जो मतगणना हुई, कहने का मतलब है कि चुनाव जो वोट पड़े उनकी गिनती हुई, लेकिन पहली बार में क्या हुई, कोई ना कोई वजह रही होगी जिसके बाद दोबारा बाद में क्या की गई, गिनती की गई, जिसके आधार पर इनको जीत प्राप्त हुई थी। तो बात समझ आ गई कि द्वितीय मतगणना किसके चुनाव में हुई थी या किनके समय में हुई थी? तो याद रखना, बीबी गिरी के समय हुई थी। 1975 में इन्हें भारत रत्न मिला था। फखरुद्दीन अली अहमद, इनके बाद जो बीबी गिरी के बाद राष्ट्रपति कौन बने? फखरुद्दीन अली अहमद, जो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक रहे। जो कार्यकाल के समय इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो हार्ट अटैक इन्हें भी आया था, जिसके कारण इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के समय ही हो गई थी। फिर इनके बाद कौन बने थे? तो इनके बाद बीडी जत्ती बने थे, जो 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक क्या रहे? राष्ट्रपति के रूप में तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। यहाँ तो बात समझ आ गई। अगले जो राष्ट्रपति बने थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो 1977 से 1982 तक क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो उसमें क्या हुए, ये हार गए, लेकिन जब दोबारा इन्होंने चुनाव राष्ट्रपति का लड़ा, जिसके आधार पर इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, जिसके कारण इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चयनित किया गया। तो इस बात का याद रखना कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। पहली बार हार गए, दोबारा निर्विरोध निर्वाचित किए गए। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में एक पॉइंट याद रखना, इन्होंने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था। तो जेबी वीटो पावर का किसने प्रयोग किया था, किस राष्ट्रपति ने प्रयोग किया था? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे, जो 1982 से 1977 तक राष्ट्रपति का पद संभाला। और इस बात का भी याद रखना, इस बात को भी ध्यान रखना कि प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे। तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ज्ञानी जैल सिंह थे, जो 1982 से 1987 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। इनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था आर वेंकट रमन। क्या नाम था? आर वेंकट रमन नाम था, जो 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति रहे थे। इनके एक महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है, ये सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे। तो सर्वाधिक आयु के जो राष्ट्रपति थे वह कौन थे? आर के वेंकट रमन थे, जो 1987 से 1900 कब तक रहे थे? 92 तक रहे थे। और इन्होंने क्या हुआ, सबसे ज्यादा पीएम को शपथ दिलाई थी। सबसे ज्यादा जो शपथ दिलाई पीएम को वो कौन थे? यही थे वेंकट रमन, जो 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संभाला। अगले राष्ट्रपति पूछे जाए कौन थे? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, जो 1992 से 1997 तक रहे। तो 1992 से 1997 तक रहे, जिन्होंने 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया। 4 प्रधानमंत्री के साथ कार्य किया, इस बिंदु को भी याद रखना। अगले जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर आर के नारायण, जो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। याद रखना कि प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम था डॉक्टर के आर नारायण, जो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति के रूप में रहे। इनके बाद जो राष्ट्रपति बनाई गई तो वह पहली भारत की महिला थी जो राष्ट्रपति बनाई गई। उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या नाम था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। 2007 में बनाई गई थी और 2012 तक राष्ट्रपति रही। तो यहाँ तक बात समझ आ गई। इस बिंदु को भी याद रखना कि सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, या सुखोई विमान उड़ाने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ये राजस्थान की राज्यपाल थी। प्रेसिडेंट से पहले, राष्ट्रपति से पहले क्या थी? राजस्थान की राज्यपाल थी। अगले जो राष्ट्रपति बने थे प्रणब मुखर्जी,
2012 से 2017 तक इनका कार्यकाल रहा और 2008 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके बाद जो राष्ट्रपति बनाए गए रामनाथ कोविंद। कौन? रामनाथ कोविंद, जो 2017 से 2022 तक राष्ट्रपति रहे, जो द्वितीय दलित राष्ट्रपति थे। प्रथम कौन थे? आर के नारायण थे और द्वितीय कौन थे? तो रामनाथ कोविंद थे। और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति से पहले क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे। तो यहाँ तक बात समझ में आई है। अगली जो राष्ट्रपति बनाई गई, कहने का मतलब है कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है या भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं, जो 2022 में बनाई गई हैं और अभी तक उनका कार्यकाल चल रहा है। तो कार्यकाल होता कितना है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन किसी कारण, मृत्यु के कारण, महाभियोग प्रक्रिया या अपने आप त्याग पत्र देने के कारण बीच में स्थगित भी हो सकता है। तो यहाँ तो बात समझ आई। अब इस बात को भी याद रखना कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। लेकिन प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन? तो वह द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। पूछी जाए कि लोग क्या करें, कमेंट करें कि वीडियो में मतलब कौन से पॉइंट में डाउट रहा है या कोई समस्या आपकी रही हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी पढ़ाई करने में आसानी हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।